नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सुजालपुर अनुभाग के अकौदिया के समीपस्थ ग्राम लसुड़िया में खेत के किनारे सड़क पर बिजली के तार बाइक के पहिए में उलझने से 3 लोगों की मौत के बाद स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार घटनास्थल का मौका मुआयना करने पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री परमार ने कहा कि हादसा दुखद है। इस हादसे में विद्युत वितरण कंपनी की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मामले में कलेक्टर एवं एसपी से चर्चा कर दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। शीघ्र ही जांच पश्चात दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। मंत्री परमार ने माना कि जगह जगह खेतों में बिजली के तार झूल रहे हैं, जिससे कृषकों को खेतों में ट्रैक्टर चलाने में भी परेशानी आती है। कई बार विद्युत वितरण कंपनी की लापरवाही की वजह से गर्मी के दिनों में गेहूं की फसल जलने की खबरें भी तारों से स्पार्किंग की वजह से हो जाती हैं। मंत्री परमार ने विद्युत वितरण कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार प्रतिवर्ष विद्युत वितरण कंपनी को मेंटेनेंस के नाम पर राशि देती है, लेकिन अधिकारी इस राशि में चपत लगा देते हैं। मंत्री परमार ने मृतकों के परिजनों को शीघ्र मुआवजा दिलाने की बात भी कही है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मंगलवार को करंट से हादसे का शिकार हुए मृतक देवास जिले के मनासा गांव से अपनी बहन से मिलने के लिए आए थे। वापस लौटते समय बिजली के तार इनकी बाइक के पिछले पहिए में फंस गए, जिससे इनकी बाइक में करंट फैला था, जिससे बाइक पर सवार तीनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जहां ये हादसा हुआ वहां लगा हुआ विद्युत पोल टूटने पर एक बल्ली के सहारे तार टिके हुए थे, जिसका एक हिस्सा जमीन से सटकर गुजर रहा था। यही वजह थी कि बाइक चालक को ये तार दिखाई नहीं दिए, जिससे हादसा हो गया। बिजली विभाग की लापरवाही से तो क्या इसमें किस तरह का एक्शन लिया जाएगा और किन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज? जो हादसा हुआ है वो दुखद है। आज हमने स्पॉट देखा है। विभाग की जो लापरवाही है स्पष्ट रूप से दिख रही है। हर साल करोड़ों रुपए मेंटेनेंस के नाम से विभाग के पास आते हैं, उसके बाद भी वो केवल खाना पूर्ति करते हैं। और जब ऐसी दुर्घटना होती है, जब थोड़े बहुत वो जागते हैं। आज हमने कलेक्टर और एसपी सबके साथ मीटिंग करके बिजली विभाग को निर्देश दिए हैं, आप इन सब जगह को ठीक करो और इस प्रकरण में भी जांच करा करके एफआईआर दर्ज करने के लिए एसपी को और कलेक्टर साहब को कहा है। सर, शाजापुर जिले में सोसाइटियों में घपले हो रहे हैं, कई सोसाइटियों में हो रहे हैं, इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? सब जो सोसाइटी की जहाँ के ध्यान आ रहे हैं वहाँ पर कार्रवाई हो रही है और जरूरत पड़ेगी तो एफआईआर भी कराएंगे। 3 लोग की मौत हुई, इसमें राहत सहायता किस तरह से मिलेगी परिजनों जब? इसकी आरबीसी 6(4) में प्रावधान है, उसके अनुसार परिजनों को राहत सहायता मिल जाएगी। लेकिन मैं समझता हूँ राहत सहायता उतनी पर्याप्त नहीं है। एक व्यक्ति हमारे बीच से चला जाता है, उसकी पूर्ति सरकार से, हमसे किसी से नहीं हो सकती है। कि वो एक राहत के रूप में कुछ थोड़ा बहुत सहयोग होता है सरकार का, लेकिन उसमें प्रावधान जो है उस अनुसार उनको सहायता मिलेगी। यहाँ की जो घटना है, इस प्रकार की घटना और भी अन्य जगह जन्म न लाए, इसे मैं सब दूर के बारे में एक बार बोल चुका हूँ। लगातार सब दूर बिजली के तार नीचे कई जगह झूल रहे हैं। कई किसान के खेत में बखर चलाने में, ट्रैक्टर चलाने में भी दिक्कत आती है, इससे तार झूले हुए हैं। मेरा यही कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ऐसी घटनाएं हो रही है। गर्मी के टाइम में गेहूं में आग लग जाती है, गेहूं जल जाते हैं, फसल नष्ट हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ सरकार की ओर से मेंटेनेंस के नाम से बहुत राशि दी जाती है। उस राशि का उपयोग सही ना करते हुए विभाग के अधिकारी उसमें चपत लगाते हैं। निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इनके खिलाफ, सबके खिलाफ कार्रवाई हम प्रस्तावित करेंगे। 27 तारीख को स्कूल खुलने वाले हैं और कोरोना चल रहा है अभी, तो कैसे क्या गाइडलाइन रहेगी, किस तरह? नहीं, गाइडलाइन में स्कूल खुलने का नहीं कहा है। गाइडलाइन में ये कहा है कि जो अभिभावक अपनी अनुमति दे करके बच्चे को और कुछ अपने टीचर से मार्गदर्शन प्राप्त करना है, कुछ थोड़ी देर पढ़ाई करना है, तो वो ग्रुप में जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, विद्यालय सारे नियमों का पालन करेंगे। 5 विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों को बिठा करके शिक्षक उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको क्लास ले सकते हैं। लेकिन पूर्ण कक्षाएं नहीं लगेगी। पूर्ण कक्षाओं के लिए अभी आदेश नहीं हुए। खबर समय जगत के लिए सुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.